विपश्चितों के विहार का वर्णन श्री राम जी ने पूछा। ब्राह्मण, जब वे सभी विपश्चित एक चैतन्यमय थे और उन सबका शरीर भी एक ही था, तब शरीर एक होते हुए उनकी इच्छाएं विभिन्न कैसे हो गईं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघवेंद्र, जैसे स्वप्न अवस्था में चित्त स्वयं अपने में ही स्वप्न दृष्ट पदार्थों के रूप में नाना प्रकार का हो जाता है, उसी तरह एक चैतन्य घनाकाश सर्वव्यापी अखंड होते हुए भी मायावश भिन्न सा बन जाता है। इसलिए जिस विपश्चित के समक्ष जो वस्तु आई वे उसी में तन्मयता को प्राप्त होकर उसी के वश में हो गया। एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी सर्वत्र व्याप्त होकर तीनों कालों में सब काम करते और सब पदार्थों का अनुभव करते हैं। दसों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित यद्यपि वास्तव में एक चैतन्यमय थे, तथापि उन्होंने अज्ञानवश वैसा ही व्यवहार किया जिससे उन्हें सुख दुख आदि की प्राप्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भूमि पर शयन किया, द्वीप द्वीपांतरों में सुख दुख का उपभोग किया, वन श्रेणियों में विहार किया, मरुस्थलों की यात्रा की, पर्वतमालाओं में निवास किया, सागर कुक्षियों में भ्रमण किया, अनेक द्वीपों में विश्राम किया, मेघमालाओं से आच्छादित पर्वत शिखरों पर गुप्त रूप से वास किया, सागर मालाओं में जन्म धारण किया, तथा आंधियों में, जल तरंगों में, पर्वतों और समुद्रों के तटों पर एवं नगरों में विविध क्रीड़ाएं की। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी लोग चारों ओर व्याप्त होकर तीनों कालों में संपूर्ण कार्य कैसे करते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि से जो स्थूल वस्तु है उससे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु ज्ञानियों की दृष्टि से जो चिन्मात्र वस्तु है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। तत्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की दृष्टि का विनाश होने के पश्चात चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरंतर विश्राम को प्राप्त हुए सर्वेश्वर का यहाँ सर्वदा सर्वत्र और सर्वात्मत्व ही वर्तमान है। ऐसी दशा में भला बताओ तो सही, कौन कैसे, कहां, कब और क्यों कर उसका निरोध कर सकता है? वह सर्वव्यापी सर्वात्मा जब जहां जिस रूप में प्रकट होना चाहता है तब वहां उसी रूप में प्रकट हो जाता है, क्योंकि उस सर्वात्मा में कौन सी वस्तु नहीं है। तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल सूक्ष्म, दूर निकट तथा निमेष और कल्प आदि जितनी वस्तुएं हैं वे सबकी सब अपने स्वरूप का त्याग के लिए बिना ही सत्ता सामान्य स्वरूप सर्वात्मा में सर्वदा ही वर्तमान है, किंतु वास्तव में माया से उल्लास को प्राप्त हुआ ये दृश्य प्रपंच ना उत्पन्न हुआ है और ना निरुद्ध हुआ है, बल्कि ज्यों का त्यों स्थित है। महाबाहु श्री राम, वे विपश्चित पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं थे, बल्कि बोध दृष्टि तथा अबोध दृष्टि के मध्य में वे दोलायमान से स्थित थे। उन अर्ध प्रबुद्ध विपश्चितों में चारों ओर से नित्य मोक्ष तथा बंधन के लक्षण दृष्टि गोचर होते थे। उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणा से युक्त होने के कारण वे विपश्चित पर ब्रह्म प्राप्त योगी न थे, किंतु धारणा से प्राप्त हुए सिद्धि वाले धारणा योगी थे। राजीव लोचन राम, जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो जिनमें अविद्या का लेश मात्र भी नहीं है, वे विपश्चित यदि ऐसे ज्ञान योगी होते तो क्या वे अविद्या की ओर दृष्टिपात करते? वे तो अग्निदेव के वरदान से सिद्धि प्राप्त धारणा योगी थे, उनमें अविद्या वर्तमान थी, इसी कारण वे आत्म विचारहीन थे। जीवन मुक्तों का भी शरीर देह धर्म से युक्त रहता है, किंतु उस शरीर के भीतर जो उनका चित्त है वे अचल ही रहता है।
अर्थात उसमें देह धर्म व्याप्त नहीं होते। अतः जीवन मुक्त पुरुष के शरीर को चाहे टुकड़े टुकड़े करके काट डाला जाए अथवा उसे राज सिंहासन पर बिठाया जाए। इस प्रकार के रोने और हंसने की दोनों अवस्थाओं में उसे ना तो कुछ दुख का अनुभव होता है और ना सुख का ही। जीवन मुक्त पुरुषों का शरीर आदि आत्म स्वभाव से कभी पृथक नहीं है, इसलिए जीवन मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मरता नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं और हंसता हुआ भी हंसता नहीं। अर्थात वह मरण आदि अवस्थाओं में हर शोक से युक्त नहीं होता। तथापि व्यवहार काल में अज्ञानी और ज्ञानी जीवन मुक्त के आचरण प्रायः एक से होते हैं। प्रहलाद, बलि, वृत्रादि यद्यपि वीतराग जीवन मुक्त ही थे, पर उनके व्यवहार रागियों के से होते थे। हाँ, बंधन तथा मोक्ष का कारण तो वासना और वासना शून्यता ही है।